ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 24 मार्च 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती है। आज का प्रश्न है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, बाबा की याद में बैठते समय देह भी याद न आए। आत्मा अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत की बहुत ज़रूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाबा की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, मंथन करते हैं। इसमें एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो भी उसमें याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। पहला पहला शत्रु है देह अभिमान। बाबा को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। इसको देह का अहंकार कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। इसमें ही मेहनत है। अभी भक्ति तो छोटी भक्ति होती है शरीर के साथ। तीर्थ आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है। दर्शन करना, ये करना, सब बहुत बातें है ना, शरीर को जाना पड़ता है। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा है। हमको परमपिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में वह वहम होता है, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा या नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं और मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या? झट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की भी याद बुद्धि में नहीं आती है। आगे तो पैदल जाते थे। बाबा कहते हैं, मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। मेरे बिगड़ वर्षा थोड़े ही मिलेगा। वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना। यह तो सभी देहधारी है। वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है। बाकी जो भी है जड़ अथवा चैतन्य, वह सारी है रचना। रचना से कभी भी वर्षा नहीं मिल सकता है। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से ही बहुत बचना है। बाबा कहते, इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अभी सब है पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है। उनकी क्या खातिरी करेंगे तुम? शिव बाबा के लिए अंगूर, आम आदि ले आते हो। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो अभोक्ता हूँ। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने के लिए। तुम बच्चों के लिए ही यह सब कुछ है। जो भी आम लेके आए हैं, अंगूर लेके, बच्चों के लिए। भक्तों ने भोग लगाया और बांटकर खाया। मैं थोड़े ही के खाता हूँ। पावन बनकर तुम ऊंच पद पाएंगे। मेरा धंधा ही यह है। कहते ही है शिव भगवान वाच। भगवान ब्रह्मा भगवान वाच नहीं कहते हैं, शिव भगवान वाच कहते हैं ना। पर यह भी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा ना, तो खुद प्रवेश कर लेंगे। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है। साइंस में भी कितनी पावर है। बॉम्ब्स आदि का कितना धमाका होता है। तुम कितनी साइलेंस में रहते हो। साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो। पहले तो अपने को पावन बनाना है।
ड्रामा अनुसार पावन भी बनना ही है, इसलिए विनाश भी नूंदा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम। बाबा कहते वह तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना, क्यों डरते हैं, रोते हैं। इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाबा पूछते हैं चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है। भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं। क्या युक्ति बतलाते बाबा? बच्चे भोजन बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन बाबा को याद जरूर करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं ना, मुंह को पट्टी बांध देते हैं। क्यों पट्टी बांधते हैं? गपशप या इधर उधर की बातें करते करते भोजन बनाना ये ठीक नहीं है, इसलिए पट्टी बांधते हैं, जरा भी आवाज़ न हो। वो है भक्ति मार्ग। तुमको तो बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते, फिर वो कोई खाते थोड़ी है। पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं ना, परिवार फैमिली होती है उनकी, वो खाते हैं। तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते, भक्ति में थोड़े ही यह समझते हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भल शिव पुराण बनाया है, परंतु उसमें शिव पार्वती शिव शंकर सब मिला दिया है। वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों के लिए है ही एक भगवद गीता। क्रिश्चियन का बाइबल एक होता, देवी देवता धर्म का शास्त्र गीता है, उसमें नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती है। तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में हैं उससे तुम्हारा कोई काम नहीं है। हम योग बल वाले हैं, फिर बाहुबल वालों की कहानियाँ क्यों सुने? तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है ही नहीं। तुम योग बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो, तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। वह तो मनुष्य से लड़ाई करते, तुम अपने विकारों से लड़ाई लड़ते हो। यह बातें सन्यासी आदि समझा न सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल है ही एक, तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। यह 5 विकार ही तुम्हारे दुश्मन हैं। उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाबा कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर के गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़े ही आता हूँ। सतयुग में तुम बच्चे सभी देवी देवताएं गर्भ महल में होंगे, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में आते हो। मैं थोड़े ही प्रवेश करता इसको। अच्छा, मैं तो प्रवेश करता हूँ, गर्भ जेल में नहीं आते हैं, गर्भ में प्रवेश नहीं करते। बाबा कहते हाँ, बने बनाए शरीर में प्रवेश करता हूँ। इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ड्रामा अनुसार मुझे इसमें आना पड़ता है। इसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि मेरा बना है ना। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे हैं। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़े याद है, नाम से तो कोई काम नहीं, शरीर पर ही नाम रखा जाता है। अब तो बाबा कहते अपने को बहुत सुंदर आत्मा समझो, बाप को याद करो। बस तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत ही चित्र बनाते हैं, आत्माओं की भी पूजा होती है। मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। देवियों को भी सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। बाबा कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर खिला पिलाकर फिर मुझे कह देते हैं हाँ ठिक्कर भिक्कर में है। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। तुम कितने गरीब बन गए हो। गरीब ही उच्च पद पाते हैं, साहूकार मुश्किल उठाते हैं। बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर के क्या करेंगे। यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से यह जो भी मकान आदि है बाबा जो बनवा रहे हैं वो बनते रहते हैं। कहते हैं बाबा हमारे भी एक ईंट लगा दे। समझते हैं इस रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे। वहाँ तो सोना ढेर रहता सतयुग में,
सोने की ईंटें होगी तब तो मकान बनेंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो। नाटक पूरा होता है। बाबा गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते, मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं, वो तो दाता है, ये युक्ति बताई जाती है। यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है। कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, यह कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे ही सबको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। माना हमारे ब्रांचेस खोलते जाएंगे उतना हेल्थ वेल्थ मिलेगी, यही मुख्य है। आज रात्रि का क्लास आया है 12/3/1968, 68 की मुरली है। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके कितना ऊंच पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती है। पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं को वारिस पने का नशा नहीं रहता, वह बीज बोती रहती है और अपना जीवन बनाती रहती है। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाबा ही आकर के ज्ञान देते। बाप को समझे तो बाप से वर्षा जरूर लेवे। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते, समझाते रहते, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। बाबा जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी है, कोई मीडियम है तो कोई थर्ड है। बाबा से पूछे तो बाबा झट बताते तुम फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। किसको ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे। सबूत नहीं देते, बाबा का परिचय नहीं देते, सेंटर पर या सेवा केंद्र पर या मधुबन में उनको लेकर के नहीं आते हैं तो क्या कहेंगे फिर। सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं यही ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। यह किसको भी पता नहीं। ड्रामा के प्लान अनुसार यह भक्ति मार्ग है, इनसे कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। सतयुग में कोई भी जा नहीं सकता। अभी तो बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले मिशन। जितना जिसने पुरुषार्थ किया है उतना करते रहते हैं। बाबा समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाप तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाकर के बैठो, देखो उनको, निहारो, ऐसा हमें बनना है, ऐसा हमें बनना है ना। बाबा आपकी श्रीमत पर यह वर्षा हम जरूर लेंगे। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक होना चाहिए। सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी पढ़े क्या। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे जो भी पढ़े लिखे हैं उनको मुरली पढ़ना आना जरूर चाहिए। कहीं पर भी क्लास के लिए बहनें भेजती है तो जरूर जाना है, ना नहीं कहना है। बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना। बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। तुम वानप्रस्थी हो ना, वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं। वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे। पतित आत्मा तो वापस जा नहीं सकती। भगवान वाज माम एकम याद करो तो वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है। बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहाँ रहते हैं, विश्वनाथ मंदिर के पास। सारा दिन कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तुम्हारे अंदर भी सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट हो ना, सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। बाबा को याद करना है, वर्षा जरूर लेना है। अब हम शिव बाबा के पास जाते हैं, यह है मन मना भव। परंतु बहुतों को याद ही नहीं रहती है। बाबा की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि पूरा दिन झरमुई जगमुई में ही रहते हैं। मूल बात है याद की, याद ही खुशी में लाएगी। सभी चाहते हैं कि विश्व में शांति हो,
बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो, यह दुनिया स्थापन हो रही है जहाँ सुख, शांति, पवित्रता सब था। सभी कहते हैं विश्व में शांति हो। प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना। इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी। एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म था। बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी? पीस किसने स्थापन की? फॉरेनर्स भी समझेंगे यह पैराडाइज था, इन्हों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया था प्रभात फेरी में भी ये लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो, जो सभी के कानों में आवाज पड़े यह राज्य स्थापन हो रहा है। नर्क का विनाश सामने खड़ा है, ये तो जानते हैं। ड्रामा अनुसार शायद देरी है, बड़ों बड़ों के तकदीर में अभी भी नहीं है ज्ञान देना, उठाना। फिर भी बाबा पुरुषार्थ तो कराते रहते हैं। ड्रामा अनुसार सर्विस चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी भी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस के बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। वरदान, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी, दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी भी मेहनत या मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते कि ये मेरे से मुश्किल होगा, ये नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। नो वर्ड्स इम्पॉसिबल वर्ड इन आवर डिक्शनरी। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नसीर बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव वहम भाव को भी समाप्त करो। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अव्यक्तिशाली, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी नहीं होती है। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भी अगर अंदर में है तो वह भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन बाबा कहते काला होता है। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर, क्रोध अग्नि काला बनाता है, इसलिए इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। तो ऐसे बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी, दिल तख्त नसीर भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।